हेलो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एग्जाम प्रिपरेशन में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एनटीपीसी, जो इसका एग्ज़ाम आपका 2021 में जो हुआ था, आपका 20/1/2022 आपका सेकेंड शिफ्ट का, ये सेकेंड शिफ्ट का आपका क्वेश्चन है। तो इसमें हम मैथ का 30 महत्वपूर्ण इस वीडियो में क्वेश्चन को देखने वाले हैं। सारा क्वेश्चन को हम बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक से आपको मैं बताने वाला हूं कि किस तरह से आप 30 मिनट में 30 क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी मेथड से मैं आपको बताने वाला हूं कि एग्जाम में सारे प्रश्न को कैसे करके आना चाहिए और किन प्रश्नों को छोड़ना चाहिए और किन प्रश्नों को सबसे पहले करना चाहिए। यदि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। चलिए देखिएगा, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आपका दिया गया है 4:5, तो लाभ या हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था और सारे सिलेक्टेड कई कठिन क्वेश्चन इसमें सवाल मैं आपको कराने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिएगा यहाँ पे जो आपका क्रय मूल्य दिया है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे दिया गया है, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपका 4 है और सेलिंग प्राइस आपका 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा क्रय मूल्य 4 रुपया, विक्रय मूल्य 5 रुपया, तो लाभ होगा, यानी लाभ कितना का होगा, तो आपका जो प्रॉफिट हुआ है लाभ 1 रुपया का हुआ है, तो लाभ परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट परसेंट जब निकालेंगे तो लाभ और बटा में क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 4 और प्रतिशत के लिए 100 से जब गुना करेंगे तो यहाँ पे काट के आपको आ जाएगा आपका 25%। कितना आ जाएगा, 25 चौक 100, यानी आपका लाभ प्रतिशत हो जाएगा 25, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लेते हैं। देखिएगा अगली क्वेश्चन कह रहा है पहली 12 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो पहली 12 अभाज्य संख्या हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कि पहली अभाज्य संख्या आपका 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो किसी से न कटे, स्वयं से कटे, तो 2 हो जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 2 के बाद यहाँ पे होगा आपका 3, 3 के बाद आपका हो जाएगा 5, 5 के बाद होगा 7, 7 के बाद 9 नहीं होगा, आपका 11 हो जाएगा, 11 के बाद आपका 13 हो जाएगा, 13 के बाद 15 नहीं होगा, आपका 17 हो जाएगा, 17 के बाद आपका 19 हो जाएगा, 19 के बाद आपका 21 नहीं होगा, कितना होगा, तो आपका 23 हो जाएगा, 23 के बाद 25 नहीं, 27 नहीं, आपका 29 होगा। देखिए कितना पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा है। 29 के बाद आपका 31 हो जाएगा, 31 के बाद आपका 33 नहीं होगा, 33 के बाद 35 भी नहीं होगा, आपका 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा टोटल हमने 12 ले लिया, 12 को हमने अभाज्य संख्या ले लिया। अब इसका माध्य निकालना है तो हम क्या करेंगे, सभी को जोड़ के जितना संख्या उतना से भागा, यानी सबके बीच में आप प्लस का साइन ले लीजिए, सभी का बीच में आप प्लस का चिन्ह कर दीजिए, ठीक है। सभी के बीच में क्या करेंगे, सभी के बीच में हम यहाँ पे जल्दी से प्लस का चिन्ह यहाँ पे करेंगे और भागा देंगे कितना से, जितना संख्या आप लिए हैं, यानी 12 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे। अब यहाँ से जोड़िएगा तो यहाँ से देखिएगा हम थोड़ा सा कलर इसका चेंज हम कर लेते हैं, रेड कलर की कर लेते हैं। देखिएगा 7 और 1 8, 8 9 17, 17 3 20, 20 9 29, 29 7 9 7 16 36, 36 3 39, 1 40, 40 7 47, 47 5 7 5 12, 52, 52 3 55 और 55 2 आपका कितना हो जाएगा, 57, 57 के साथ हाथ में 5, उसके बाद हो जाएगा 5 3 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 1 16, 16 1 17, 17 1 18, 18 1 19 हो जाएगा। 197 आ गया जोड़ करके। अब बटा 12 से आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो देखिएगा कितना बार में लगेगा, अब यहाँ पर 12 से भागा दे दीजिए आपका 197 में, ठीक है। तो एक बार में लगेगा 12 एकम 12, यहाँ से 9 में से दूगी यहाँ पे 7 बचेगा और यहाँ पे 7 उतारेंगे तो 12 छक 72 यहाँ पे लगेगा, 12 छक 72, तो 7 में दूगी 5 कट गया। अब देखिएगा यहाँ पे आपको 16 दशमलव समथिंग यहाँ पे आ रहा है, तो 16 दशमलव एक ही ऑप्शन में है, तो आगे लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ से आप टाइम को बचा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पे आपको निकालना है 14 14 15 17, इस तरह से आपका सीरीज है, आपको माध्यिका निकालना है। माध्य में क्या करते हैं, तो सभी को जोड़ के जितने संख्या रहते हैं भागा देते हैं,
यदि हमको माध्यिका निकालना है तो सबसे पहले आप इंक्रीजिंग ऑर्डर या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप सरिया लीजिए। चलिए हम बढ़ते क्रम में सरिया लेते हैं, यानी सबसे छोटा यहाँ पे खोजिए। तो यहाँ पे आपको 13 दिख रहा होगा, फिर उसके बाद 14 है, तो 14 अब 2 बार आपका प्रयोग किया गया था, यहाँ पे 14 14 हम लिखेंगे। फिर उसके बाद 14 के बाद यहाँ पे देखिएगा 15 है, ठीक है। 15 के बाद आपको दिखेगा यहाँ पे 16, 16 के बाद आपको दिखेगा 17, ठीक है। 17 कितने बार है तो 3 बार है, 3 बार हम लिख लेते हैं 17 17 को। और इसके बाद 17 के बाद आपका एक संख्या और है, यहाँ पे 22 है, ठीक है। अब आपको माध्यिका निकालना है। माध्यिका मतलब देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी आप देखिएगा 4 इधर से काट दीजिए और 4 इधर से आप काट दीजिए, ठीक है। जो बीच में बच गया वही आपका क्या है, माध्यिका है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिएगा हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिएगा देखिएगा, करा एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में फंसाने के लिए पूछा जाता है। एक जो संख्या है 25%, तो माना कि वह संख्या x है, ठीक है। तो यह जो संख्या है स्वयं का, तो स्वयं खुद x हुआ, स्वयं का 25% का मतलब 25/100 से 60 ये ज़्यादा है, तो 60 किस में ऐड करेंगे, तो इसमें ऐड करेंगे तो बात बराबर हो जाएगी। यहाँ से देखिएगा x बराबर मान निकालिएगा तो 25 चौक 100 कट जाएगा, यानी x/4 और प्लस का हो गया 60, x/4 को इस ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा x माइनस x/4 बराबर यहाँ पे 60 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, आप यहाँ से एलसीएम निकाल लीजिए तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4x, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर आप 60/1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 3x और बटा में 4 बराबर यहाँ पे 60, ठीक है। यहाँ पर 3 से काट दीजिए तो 20 3 60 कट जाएगा और 20 चौक 80, यानी x का जो वैल्यू आ जाएगा आपका 20 चौक 80 आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका 80 हो जाएगा। आप ऑप्शन से भी कर सकते थे कि कौन सा ऐसा संख्या जो 25% से 60 अधिक है। तो देखिएगा मान लेते वह संख्या 80 है, तो इसका 25% कितना हो जाएगा, तो 80 का 25% 25/100 यानी 25 चौक 80 और 20 चौक, ठीक है। करा इससे 60 अधिक है, तो देखिएगा यहाँ से जो 20 आया तो 20 से 80 कितना अधिक है, 60 देखिए अधिक हो रहा है। तो आप ऑप्शन से भी लेके इसको आप कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा इस क्वेश्चन में आपको दिया है tan 5, tan 25, tan 45, tan 65, tan 85। तो देखिएगा यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन दिया है tan 5 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री, और यहाँ पे इंटू दिया है tan आपका 45 डिग्री, ठीक है, इंटू दिया है आपका tan 65 डिग्री, इंटू दिया है आपका tan 85 डिग्री, ठीक है। तो एक देखिए tan में रहने दीजिए, tan 45 का मान तो 1 होता है, सारा कोई जानते हैं, tan 45 का मान 1 हो जाता है। तो tan 5 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, यानी इसको cot 85 डिग्री और cot थीटा इंटू tan थीटा 1 होता है, यानी सारा गुना होकर कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए हम ऐसा प्रश्न को देख लेते हैं। करा A किसी कार्य को 20 दिनों में करता है तथा B उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। कहता है B 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, फिर A काम को छोड़ देता है, तो B शेष काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो देखेगा इसको किस ढंग से करेंगे। करा A किसी काम को कितने दिनों में, तो 20 दिनों में पूरा करता है। B उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, तो B उसी काम को 24 डेज में कर रहा है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम जो आता है, टोटल वर्क होता है 20 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 छक 20 से और 24 पचे 20 से जो आपका एफिशिएंसी का रेशियो आ गया ए और बी का, आपका कार्य करने का जो क्षमता का अनुपात आया आपका 6:5, यानी ए एक दिन में 6 काम करेगा तो बी 5 काम करेगा। तो कह रहा है 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं, यानी ए प्लस बी मिलकर जो काम किया है 10 दिन किया है। यदि दोनों मिल जाएगा तो 6 और 5 11 काम एक दिन में करेगा, तो 10 दिन में 110 काम हो जाएगा। तो जो आपका शेष काम जो आपका बच जाएगा, तो शेष काम कितना बच जाएगा आपका 120 और माइनस का 110, यानी यहाँ से जो आपका काम शेष रह गया अभी 10 बच रहा है, ठीक है। कहता है कि फिर ए छोड़ देता है, यानी ए यहाँ से चला जाता है, कट हो जाता है, तो शेष काम को कौन पूरा करेगा, तो बी पूरा करेगा। शेष काम कितना करना बाकी है, तो 10, और बी का एफिशिएंसी कितना है, तो 5 है, 5 से भागा लगा दीजिए। तो शेष काम को बी पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, तो 2 दिन लगेगा। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि 24 और 144 का मौसा जो आपका दिया गया है 10p+4 के रूप में दिया गया, तो आपसे p का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे आप बात करिए
तो 24 और 144 का आपका जो HCF आपका जो हो जाएगा, HCF का मतलब क्या होता है? HCF का मतलब होता है तो दोनों को काट दे, अब मैक्सिमम संख्या। तो यहाँ पे देखिएगा 24 से 144 का HCF जो हो गया आपका 24 हो जाएगा, 24 को भी काटेगा, 144 को भी काटेगा, यानी मेरा जो HCF है वो 24 है। यहाँ पे जो रूप आपको दिया गया है कि 10p+4 इसका HCF है, तो HCF मेरा 24 आया। तो सोच के देखिए कि p की जगह क्या वैल्यू रखें कि आपका 24 हो जाए, यानी 10p+4 का वैल्यू है जो 24 दिया है। तो यहाँ से 10p बराबर 4 उधर जाके लेस कीजिएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 20 और 10 से काट दीजिए तो 10 दूनी के 20, यानी p का जो आपका वैल्यू आ गया आपका 2 आ गया, इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य प्रकृत संख्या का मौसा HCF ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी भाज्य प्राकृत संख्या, भाज्य प्रकृत संख्या माने कटने वाला संख्या भी सबसे छोटा कितना हो जाएगा? तो 2 ही हो जाएगा। तो ये जो इसका HCF होगा आपका कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एक अर्धवृत्त आहते की त्रिज्या आपका 35 मीटर है। कितना है? तो 35 मीटर त्रिज्या दिया गया है, तो इसका परिधि ज्ञात करना है। तो अर्धवृत्त का परिधि जो होता है आपका होता है πr+2r। कितना होता है? πr+2r होता है। तो यहाँ से देखिएगा पाई का मान आपका 22/7 हो जाएगा और त्रिज्या का मान आपका कितना दिया है? तो 35, यहाँ से 35 रखेंगे और +2r यानी 2 गुना हो जाएगा 35। तो यहाँ से काटिएगा तो आ जाएगा 7 × 5 = 35, बाएँ 5 72 से 110 प्लस 35 दूनी 70, यानी 110 + 70 कितना हो जाएगा? तो 180 मीटर, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 180 मीटर, यानी ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन को देखते हैं। करा अप्रैल में एक किताब दुकान, अप्रैल में एक किताब दुकान के लाभ में 25% की वृद्धि हुई और मई में आपका 20% का कमी हो गया। करा अप्रैल के आरंभ की तुलना में मई के अंत में दुकान में कितना का लाभ हुआ? ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं कि अप्रैल में किताब दुकान को लाभ जो हुआ 25%। तो मान लेते हैं कि पहले उसके पास 100 था, 25% का लाभ हुआ, इसका मतलब 125 रुपये आपका हो गया। ठीक है, फिर कहता है कि 20% की कमी हो गई अगले महीने में। तो यहाँ का अप्रैल में, ये जो महीना है आपका अप्रैल का है, ठीक है, अप्रैल महीना का यहाँ पे है। फिर आपका जो कह रहा है कि 20% का कमी हो गया, तो देखिएगा यहाँ पे 20% का कमी का कहने का मतलब हुआ 125 × 80/100। ठीक है, यहाँ से आप काटिएगा यदि 25 का से 25 × 25 से 25 चौक 100, यहाँ से काटिएगा तो 20 चौक 80, यानी 20 × 25 100 रुपया। कितना आ गया? 100 रुपया। तो यही तो पूछ रहा था कि अंत में और प्रारंभ में जो है कितना का क्या रहा। तो यहाँ भी 100 रुपया था, अभी भी यहाँ पे 100 रुपया है, तो यहाँ पर यह जो हो जाएगा आपका समान हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक विक्रेता अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और उसे फिर 20% की छूट देता है, तो प्राप्त होने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक विक्रेता है जो 40% अधिक अंकित करते हैं, तो मानते हैं कि इसका कॉस्ट प्राइस जो है 100 रुपया है। ठीक है, और अंकित कर देता है आपका 40% अधिक, यानी मार्क प्राइस, यानी अंकित 40% अधिक किया, यानी 100 का सामान पर 140 रुपये प्रिंट कर दिया। अब कहता है कि 20% का छूट दिया, तो 20% का छूट देने का मतलब 10% 14, तो 20% का मतलब 28 रुपया का छूट, यानी जो सेलिंग प्राइस आपका आएगा 140 - 28, यानी 28 रुपये का डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो जब 28 का डिस्काउंट हो गया तो यहाँ पर देखिए कितना आ गया यहाँ पे, तो देखिएगा 140 में से 28 आप घटा दीजिए, 28 और 2 30 और 10 40, यानी यहाँ पे जो सामान बिका छूट देने के बाद 20% 112 में बिका। तो कह रहा प्राप्त होने वाला लाभ, तो देखिए क्रय मूल्य 100 रुपया और सेलिंग प्राइस आपका 112 हुआ, यानी कितना % का लाभ हुआ? तो 12% का आपका लाभ हो गया, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए जो यहाँ पे दिया गया है आपका x + 1/x = 6। यदि x + 1/x का मान यदि दिया हुआ है, हम आपको बता देते हैं, यदि x + 1/x का मान यदि a दिया हुआ है, यदि आपसे x² + 1/x² का मान पूछा गया तो इसका फॉर्मूला होता है a² - 2।
यदि आपको एक्स क्यू प्लस 1/x³ का मान पूछे तो यहाँ पर होता है AQ माइनस का 3A, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे स्क्वायर वाला पूछा गया है, यानी इसका फार्मूला हो जाएगा आपका x² प्लस 1/x² का पूछा है A² - 2 यानी 6 के स्क्वायर माइनस 2 यानी 36 में से 2 जाएगा तो आपको कितना बचेगा 36 - 2 = 34। तो इसका ऑप्शन 2 बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे जो क्वेश्चन कर रहा है कि एक टैंक में 2 इंटेल A और B हैं जो कि क्रमशः 5 घंटे 6 घंटे में भर सकते हैं। एक आउट नल है जो पानी निकालने वाला C है जो पूरे टैंक को 30 घंटों में खाली कर सकता है। यदि कह रहा है यदि खाली टैंक में सभी तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को पूरा भरने में कितना टाइम लगेगा। देखिएगा यहाँ पे जो है 3 प्रकार के आपका पाइप लगा हुआ है। पाइप A है, B है और एक पाइप आपका C है। ये दोनों जो पाइप है आपका भरने वाला है, यहाँ पे जो C है जो पाइप खाली करने वाला है। तो ये जो है कितने घंटों में भर देता है आपका 5 घंटों में भरता है। B है जो कितने घंटों में भरता है आपका 6 घंटे में भरता है। ये आपका जो C है आपका पूरे टैंक को आपको 30 घंटों में खाली कर देता है। कितने घंटों में 30। तो इस सब का एलसीएम ले लीजिए, 6 5 30 का एलसीएम आपका 30 हो जाएगा। तो सभी का क्षमता यहाँ आ जाएगा 5 6 30 6 35, यहाँ पे हो जाएगा 30 से कम 30। जो एफिशिएंसी तीनों नल का यहाँ पे हो गया A B और C का, ठीक है। तो यहाँ से जो तीनों नल का जो क्षमता है ये 6 लीटर हो गया, ये आपका 5 हो गया और C का हो गया 1। यानी A भरेगा 1 घंटा में 6 लीटर, B भरेगा 1 घंटा में 5 लीटर, लेकिन C है जो 1 घंटा में 1 लीटर आपका क्या कर देगा खाली कर देगा। कह रहा है कि यदि खाली टैंक है, टैंक जो है खाली पूरी तरह से और तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो भरने में कितना टाइम लगेगा। देखिएगा यदि तीनों नल को हम एक साथ काम कराते हैं A को B को और C को तो टैंक टोटल 30 लीटर का है, यहाँ पे भरना है। तो तीनों जब एक साथ काम करेगा तो 6 और 5 11 तो भरेगा, लेकिन 1 यूनिट खाली कर देगा। तो 1 लीटर खाली होगा तो भरेगा कितना, तो 10 लीटर ही भर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको भागा दे दीजिए तो 10 या 30 यानी 3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे 3 घंटा में जो है टंकी पूरी तरह से भर जाएगी। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि एक वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, एक वृत्त का जो क्षेत्रफल है आपका, ठीक है, एक वृत्त का क्षेत्रफल एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। जहाँ एक वृत्त का व्यास समबाहु त्रिभुज के भुजा के क्या है बराबर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा जो है आपका क्षेत्रफल रेशियो ज्ञात करना है वृत्त और किसका समबाहु त्रिभुज का। जहाँ वृत्त का व्यास, तो माना कि वृत्त का व्यास हम मान लेते हैं कितना, वृत्त का व्यास को हम मान लेते हैं d, ठीक है। तो जो यहाँ पे वृत्त का जो त्रिज्या हो गया रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो d/2 हो जाएगा। जो वृत्त का व्यास है वही समबाहु त्रिभुज का, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का जो भुजा हम मान लेते हैं, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का भुजा जो है इसके व्यास के बराबर है, जो इतना व्यास उतना ही समबाहु त्रिभुज का क्या है भुजा। तो समबाहु त्रिभुज का भुजा भी क्या हो जाएगा, तो d हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों का एरिया की हम बात करें, वृत्त का एरिया आपका, ठीक है, और रेशियो निकालना आपका समबाहु त्रिभुज का एरिया, ठीक है। तो वृत्त का एरिया क्या हो जाएगा πr², तो πr² यानी d² बटा कितना हो जाएगा 4d/2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो √3/4 और गुने भुजा स्क्वायर। तो भुजा इसका क्या है d, तो यहाँ पे d²। तो देखिएगा यहाँ d² से d² कैंसिल और 4 से 4 यहाँ पे कैंसिल। तो यहाँ पे बच गया आपका पाई और रेशियो क्या बच गया यहाँ पर √3। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा π√3 यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पे हम सवाल लेते हैं, कराए साइन 3θ और कॉस θ - 6 डिग्री, तो थीटा का मान आपका क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा हम क्या करते हैं, साइन यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कितना, साइन 3θ बराबर आपका दिया हुआ है कॉस आपका θ - 6 डिग्री, ठीक है, θ - 6 डिग्री। तो यहाँ पे देखिएगा साइन 3θ को हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 3θ, बिल्कुल लिख सकते हैं। चूँकि इसको चेंज करेंगे कॉस 90 - θ तो साइन 3θ हो जाएगा, बराबर यहाँ पे हो जाएगा कॉस θ - 6 डिग्री, ठीक है। तो देखिएगा कॉस से कॉस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे बच गया आपका 90 - 3θ और बराबर यहाँ पे जो बचा 3 - 6 θ - 6। तो देखिएगा यहाँ पे जो आ जाएगा 3θ माइनस का, थीटा को इस साइड लगिए तो भी माइनस में हो जाएगा -6
और 90 को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस का 90। तो यहाँ से हो जाएगा आपका -4 थीटा बराबर यहाँ -96 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 4 से देंगे तो यहाँ पे 24 चौक 96 यानी 24 बार में कटेगा। तो यानी यहाँ से थीटा का वैल्यू जो आप आ गया 24 डिग्री क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे जो कहा गया है कि कौन सा युग्म आपका सहभाज है, तो देखिएगा 14 21 जो किसी और से भी कट सकता है। यहाँ पर देखिए 9 12 किसी और से कटेगा। यहाँ पर 39 65 भी 13 से कट जाता है। लेकिन 6 और 35 देखिए एक दूसरे को नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी ऑप्शन इसका डी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिएगा, कराए यदि किसी वस्तु को 5% के हानि पर बेचे जाने के बजाय यदि हम 5% के लाभ पर बेचते हैं तो व्यक्ति को जो है 5 रुपया अधिक क्या होता है, लाभ 5 रुपया अधिक प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि वस्तु को हम 5% हानि के बजाय यानी हम इसको कॉस्ट प्राइस यदि 100 मान लें, ठीक है, तो यहाँ पे जो हम बेचेंगे 5% के हानि पर, इसको सेलिंग प्राइस 1 कर लेते हैं। तो 5% के हानि के मतलब कितना 95 में बेचेंगे। यदि इसी सामान को हम यदि 5% के लाभ पर यानी 100 का सामान को यदि 5% का लाभ पर बेचे तो 105 में बेचेंगे। कितना बेचेंगे, तो 105 में। तो कहता है इस तरह से व्यक्ति को 5 रुपया अधिक प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ 95 रुपया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा आपका 105 रुपया है। तो रियलिटी में आपका कितना अधिक प्राप्त हो रहा है, तो 5 रुपया प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पे देखिएगा आपका 95 से 105 हुआ, यानी कितना का डिफरेंस आया यहाँ पे, कितना रुपया अधिक प्राप्त हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 95 5 यहाँ पे यानी 10 यूनिट का यहाँ पे अधिक हो रहा है। तो 5 का बैलेंस 10 से करेंगे यहाँ पे, और जो निकालना है उससे क्या करते हैं, रेशियो के मेथड से गुना करते हैं। तो निकालना हमको क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य यहाँ पे 100 माने थे, तो 100 से हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे गुना कर लेंगे। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी 10 बचे 50 रुपया। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, 10 बचे 50 रुपया, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो सवाल कह रहा है बाई का x% खाली स्थान के y% के बराबर है। यानी यहाँ पे जो सवाल कह रहा है बाई का x%, ठीक है, बाई का 1% खाली स्थान यहाँ पे जो पूछा गया है ब्लैंक्स कितने के y% के बराबर होगा। तो यहाँ देखिएगा बाई x% है, इधर भी तो यहाँ पे यदि ऑप्शन से यदि हम 3 को रखें तो यहाँ पे x गुने y% यहाँ पे होगा। तो यहाँ पर देखिएगा दोनों सेम मिल गया कि नहीं, तो सेम मिल गया। तो इसका मतलब यहाँ पे जो क्या भरा जाएगा, यहाँ पे आपका x भरा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर x हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखिएगा कह रहा है कि पहली 10 सम प्रकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। 10 सम प्रकृत संख्या यानी जो सम संख्या जो 2 से कटती है, सम प्रकृत संख्या। तो पहला कितना हो जाएगा 2 के बाद कितना हो जाएगा 4 6 8 10 12 14 16 18 20 कितना 10 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। जब कभी भी सभी का गैप यहाँ पे सबका समान है, क्या है, सभी का गैप जब समान रहे तो औसत निकालना या माध्य निकालने के लिए फार्मूला होता है फर्स्ट और प्लस क्या होता है लास्ट, और बटा में कितना होता है 2। तो फर्स्ट क्या है 2, लास्ट क्या है 20 और बटा में 2, यानी 20 और 2 22 और 22 बटा 2 का मतलब कितना हो जाएगा, तो 11 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है कि 20 वर्ष पहले एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। करा अब उनके परिवार यानी प्रेजेंट में जिसमें पति है, पत्नी है और उसका पुत्र भी शामिल है, तब उसका तीनों का औसत आयु 34 वर्ष है। तो यहाँ पर देखिएगा -20 ईयर्स पहले यानी 20 वर्ष पहले की बात है कि पति और पत्नी का उम्र 23 साल था। यानी इसका योगफल निकालें तो 2 को का है तो 23 दूना 46, यानी 20 साल पहले। यदि इसको हम प्रेजेंट में इसको हम करें तो 20 साल दोनों ऐड होगा, यानी 46 और 20 और 20 40, ठीक है। 20 साल पहले की बात है, यानी 20 और 20 40 ऐड होगा। यानी प्रेजेंट में यदि दोनों का आयु का योगफल देखा जाए तो यहाँ पे 40 40 80 80 अच्छो 86 साल का यहाँ पे प्रेजेंट में दोनों है, पति और कौन पत्नी, ठीक है। पति और प्लस पत्नी का जो आयु का योग जो प्रेजेंट में हो जाएगा 86 साल हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 व्यक्ति है, तीनों कौन कौन है, तो यहाँ पे पिता है प्लस पत्नी है
और यहाँ पे क्या है, उसका पुत्र भी है एक। ठीक है, जब तीनों का आयु का योगफल, तीनों का औसत 34 है, यदि आयु का योगफल निकालेंगे तो 3 से गुना कर देंगे, औसत गुने संख्या योगफल होता है। तो यहाँ पे गुना करिएगा तो 30 तिया 90 और 4 तिया 12 यानी 102 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 102। तो यहाँ पे देखिएगा 86 साल दोनों का ऐड है, यहाँ पे है 102 साल। तो यहाँ पे हम यदि पुत्र की आयु की बात करें, यदि पुत्र की वर्तमान आयु का, तो यहाँ पे 102 में से आप 86 को घटा लीजिए, पुत्र का यहाँ पे निकल जाएगा आपका। तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 12 में से 6 जगह 6 बचेगा, 9 में से 1 गया, मतलब 8 यहाँ पे, तो 1 बच जाएगा। तो यानी पुत्र का आयु कितना साल हो जाएगा? तो पुत्र यहाँ पर प्रेजेंट में हो जाएगा 16 साल का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसका 16 साल बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है 2 गो बक्सा है, ए है और बी है। बस्ता में क्रमशः 85 और 68 नग रखे हुए हैं। हालांकि इन वस्तुओं को पहले एक समान आकार के छोटे पैक में किया जाना है, लेकिन बक्से में फिट हो सके इनके लिए प्रत्येक पैकेट में अधिकतम कितने नग रखे जाना चाहिए यदि दोनों बक्से ए पूरी तरह से भर जाए? तो देखिएगा अधिकतम से अधिकतम संख्या के लिए आपका क्या होता है? तो आपका अधिकतम से अधिकतम संख्या के लिए HCF होता है। यानी देखिएगा 85 और 68 का HCF, तो देखिएगा HCF का मतलब होता है वैसी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों को काटे। तो यहाँ पे देखिएगा 17 जो एक ऐसा संख्या है जो 85 को भी 68 को भी काटेगा, यानी इसका आंसर 17 हो जाएगा, यानी ऑप्शन 1 बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे जो कह रहा है ये कि 0.63 भागे 1.26 गुने 4 और प्लस 5 गुने 3 इसका मान निकालना है। तो देखिएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो 63 है ऊपर और भागा में 126, यानी यहाँ पे नीचे 126, ये भी 2 अंक के बाद दशमलव था, इसमें भी 2 अंक से 2 अंक खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे पहले ब्रैकेट के अंदर हल किया जाता है, उसके बाद हम लिखेंगे गुना 4 प्लस 5 गुने 3। ठीक है, तो 63 दूना कितना होता है? 126, यानी यहाँ पे जो हो जाएगा 1/2 और गुने 4 और 5 या कितना हो जाएगा आपका 15। यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी का 4, तो हो गया 2 और प्लस 15, तो 2 और प्लस 15 जोड़ करके कितना आ जाएगा? तो 17 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए यहाँ सिंपल सा एक सवाल यहाँ पे पूछा गया था, √3 यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो इसका क्या होता है? ए स्क्वायर और माइनस का क्या होता है? बी स्क्वायर होता है। √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर यहाँ पे 2, 3 में से 2 गया 1 बचेगा, यानी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि 6% वार्षिक दर से 25,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए हम आपको एक सिंपल, एक तो फार्मूला से आप जानते ही होंगे बनाने के लिए, हम सिंपल मेथड किस तरह से एग्जाम में आप समय को बचा सकते हो कैसे हम बना सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा कह रहा है कि 6%, तो जो आपका परसेंट रेट है, यानी रेट जो आपका दिया है आपका 6% का मतलब क्या होता है? तो 6/100 होता है। ठीक है, इसको यदि हम काटे तो 3 और कितना हो जाएगा? 50, यानी 3/50। तो नीचे वाला जो आपका होता है आपका क्या होता है? मूलधन, और यहाँ पे क्या होता है आपका? ये आपका ब्याज होता है। तो यहाँ पे हम मूलधन लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे? अमाउंट। तो मूलधन आपका 50 हो जाएगा और अमाउंट 50 रुपया, 3 रुपया ब्याज है, यानी 50 और 3 कितना हो जाएगा? तो 53 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका देखिएगा यहाँ पे जो चक्रवृद्धि ब्याज आपका रहेगा, आपका चक्रवृद्धि ब्याज जो आपका CI हो गया, CI आपका हो गया कितना का? तो 3 का हो गया। कितना का हो गया? 3 का। देखिए यहाँ पे आपका 2 साल के लिए, तो ये दोनों पर पावर आप लगा दीजिए, इसको अभी आप नेगलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, पावर 2 है, 2 साल के लिए 2 बैठाएंगे, 3 साल के लिए 3, तब 5 का स्क्वायर 25, 2 जीरो चिपकेगा। यहाँ पे 53 का स्क्वायर यदि हम निकालें तो 50 से 3 ज़्यादा है, यानी 09, और यहाँ पे आपका 25 से 3 28, यानी 2809 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो CI होगा तो मिश्रधन माइनस मूलधन, तो यहाँ पे 2500 में 2829 को घटाइए तो यहाँ पे 9 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 8 में 5 जाएगा, आपका 3 बचेगा, यानी कितना हो जाएगा? तो 309 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 309 यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चन में है आपका मूलधन 25 पर कितना 0? 1 2 3 0, और यहाँ पे रेशियो के अकॉर्डिंग मूलधन यहाँ पे कह रहा है 2500 और निकालना है CI, तो CI से गुना करेंगे, यानी 309 से आप गुना कर दीजिए। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और यहाँ पे जो है 25 दहें के 250, यानी 10 बार में कटेगा। तो यहाँ पे जो आपका मूलधन जो आ जाएगा कितना आ जाएगा? तो आप देखिएगा
309 पर 1 जीरो क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। यानी ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट मेथड से हमने बनाया है। आप इसको फार्मूला लगाकर भी, CI का फार्मूला लगाकर भी आप बना सकते हैं। तो CI का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे होता है P × 1 + R/100 के पावर n और माइनस क्या होता है, मूलधन होता है। ठीक है, आप इस फार्मूला पे भी आप बना सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिएगा, कह रहा है कि 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में आपको कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। ठीक है, यदि कोई रेलगाड़ी सुरंग प्लेटफॉर्म को पार करे तो जो टोटल जो डिस्टेंस होता है, इस रेलगाड़ी की खुद की लंबाई और प्लस आपका प्लेटफॉर्म की या पुल की जो भी लंबाई है, तो यहाँ पर जो टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ पे 800 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे जो आपको स्पीड दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। तो आपसे पूछा गया है समय, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है, यानी D/SP। यानी समय बराबर निकाले तो दूरी कितना हो गया, 800 मीटर। ठीक है, यहाँ पे चाल है जो 72, तो चाल को भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से, तो 5/18 से यहाँ पे हम गुना कर देते हैं तो 18 कहाँ चल जाएगा, आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो आपका कट जाएगा 18 चौक 72, यहाँ पे आप काट दीजिए 5 चौक 20। ठीक है, 5 चौक 20 हो गया, तो 2 चौक 8, यानी 40 बार में कटेगा। यानी जो समय आएगा आपका 40 सेकंड का आएगा, यानी ऑप्शन 3 बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा, यहाँ पे हम जो सवाल ले रहे हैं, देखिएगा H के पास R के तिगुना कार्ड है। यहाँ पे देखिएगा, यदि H जो है R को 50 कार्ड दे देता है तो R के पास H के तिगुने कार्ड हो जाएंगे, तो H के पास कितने कार्ड रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप क्या करिए, सबसे बढ़िया है कि आप ऑप्शन को यूज कीजिए। ठीक है, तो मैं मानना कि आपको क्या पूछा गया, H के पास जो है कार्ड की संख्या बताइए। तो हम मान लेते हैं कि H के पास कितने कार्ड थे, तो 50 कार्ड थे। हाँ सॉरी, यहाँ पे हम मान लेते हैं 75, इसका करेक्ट है ना। आप सभी ऑप्शन को धर सकते हैं, लेकिन आपको जल्दबाजी में बनाने के लिए हम यहाँ पे बना के आपको बताता हूँ। यदि हम H के पास, क्वेश्चन को हम फॉलो करवाएंगे। ठीक है, H के पास यदि हम 75 कार्ड मान लेते हैं, तो करा H के पास जो कार्ड है R का तिगुना कार्ड है, यानी R का इसके पास जो है, H के पास जो रहेगा ना, R का तिगुना कार्ड रहेगा, इससे 3 गुना ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे हम R का जो कार्ड की संख्या लेते हैं हम 25, तब तो 25 या 75 होगा। कहता है ना कि यदि H है जो R को 50 कार्ड दे दे, यदि ये 50 कार्ड इसको दे दे, कितना कार्ड, यहाँ पे 50 कार्ड, तो 50 कार्ड ये दे देगा इसको, तो इसके पास कितना हो जाएगा, 25 50 75 हो जाएगा। इसके पास कितना बचेगा, तो इसके पास बचेगा 25 कार्ड। तो कह रहा है R के पास है H का तिगुना कार्ड, तो देखिएगा R के पास है जो H का, देखिए तिगुना कार्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। इसका मतलब है जो 75 इस क्वेश्चन का सही है, बाकी लीजिएगा तो आपका नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के वीडियो और चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं।